welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with chapter number 12 of English, and the name of the chapter is Three Cheers for Gumby Cat. So let's read कि इस पोएम में हमें क्या क्या दिया गया है. I have a Gumby cat in mind. Her name is Jenny and Dots. के मेरे माइंड में गम्मी कैट है, यानी कि इमेजिनरी कैट है, और उसका नाम है जेनी एनी डॉट्स, राइट. Her coat is of a tabby kind with tiger strips and leopard spots. कि उसकी जो स्किन है, कोट यहाँ पर हम स्किन को, अपर स्किन को रेफर कर रहे हैं. तो उसका जो कोट है वो एक टैबी तरीके का है. टैबी यानी उस पर हाफ जो है वो टाइगर की स्ट्रिप्स हैं और कहीं पर टाइगर स्पॉट्स हैं, सॉरी लेपर्ड स्पॉट्स हैं, राइट. ऑल डे शी सिट्स अपॉन द स्टेयर और ऑन द स्टेप्स और ऑन द मैट. कि हर दिन वो या तो स्टेयर्स पर बैठती है या फिर वो मैट पर चलती रहती है. She sits and sits and sits and sits, and that's what makes it a Gumby cat. कि वो सिर्फ हर समय बैठी रहती है, बैठी रहती है, बैठी रहती है, और इसीलिए वो एक गम्बी कैट हो चुके हैं. गम्बी यानी वो इज अ फैटी कैट, राइट. But when the day's hustle and bustle is done, यानी कि जब पूरे दिन की जो हफरा तफरी होती है, जब लोग इधर से उधर चलते हैं, then the Gumby's cat is but hardly begin. जब सभी लोगों के काम खत्म हो जाते हैं, तब उस गम्बी कैट का जो हार्ड वर्क होता है, जो काम होता है, वो शुरू होता है. And when all the family is in bed and asleep, she tucks up her skirts to the basement to creep. कि जब फैमिली में सभी लोग बिस्तर पर चले जाते हैं सोने के लिए, तब वो बेसमेंट की तरफ जाना शुरू करती है. She is deeply concerned with the ways of the mice. कि वो deeply concerned है ways of the mice, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चिंतित है जिस तरीके से जो चूहे हैं वो बिहेव करते हैं. Their behavior is not good and their manners not nice. कि उनका जो behavior है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. And their manners not nice. और उनके जो तौर तरीके हैं वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं. So when she has got them lined up on the matting, तो इसीलिए जो वो कैट है वो उन तीनों चूहों को एक लाइन में खड़ा कर देती है उन मैट्स पर, राइट. She teaches them music, crocheting and tatting, right. तो वो उन सभी चूहों को लाइन में खड़ा करके उन्हें म्यूजिक यानी गाना बताती है. क्रोचटिंग यानी कि जब वूल से, जो ऊन से हम लोग कपड़े बुनते हैं, वो सिखाती है, राइट. एंड टैटिंग मीन्स जब हम एक किसी तरीके का नॉटेड लेस या फिर कुछ कॉटन को यूज करके बनाते हैं वो, राइट. आई हैव अ गम्बी कैट इन माइंड. हर नेम इज जेनी एनी डॉट्स, राइट. कि मेरे पास मेरे माइंड में एक इमेजिनरी गम्बी कैट है जिसका नाम है जेनी एनी डॉट्स. Her equal would be hard to find. She likes the warm and sunny spots. कि उसका जो इक्वल है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ढूंढना. She likes the warm and sunny spots. पर उसको warm और sunny spots को ढूंढना बहुत ज़्यादा पसंद है. All day she sits beside the hearth or on the bed or on my hat, right. कि वो पूरे दिन या तो आग के पास बैठी रहती है या फिर बेड पर बैठती है या फिर मेरी हैट पर बैठती है. She sits and sits and sits and sits, and that's what makes a Gumby cat. और वो सिर्फ बैठी रहती है और इसी वजह से वो एक गम्बी कैट बनती जा रही है.
But when the day's hustle and bustle is done, पर जब पूरे दिन की जो दिनचर्या होती है, जो हफरा तफरी होती है, वो खत्म हो जाती है, then the Gumby's cat's work is but hardly begin. तब इस गम्बी कैट का जो काम होता है वो शुरू होता है. And she finds the mice will not ever keep quiet. और ये देखती है कि जो चूहे हैं वो कभी भी शांति से नहीं बैठ सकते हैं. She is sure it is due to irregular diet. और उसे पता है कि शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनकी इर्रेगुलर डाइट है, यानी कि उन्हें प्रॉपर समय पे एक रेगुलर टाइम पे खाना और पानी टाइम से नहीं दिया जा रहा है. एंड बिलीविंग दैट नथिंग इज डन विदाउट ट्राइंग. और उसे पता है कि बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है. शी सेट्स राइट टू वर्क विद हर बेकिंग एंड फ्राइंग. कि वो सेट करते हैं राइट टू वर्क विद हर बेकिंग एंड फ्राइंग. She makes them a mousy cake of bread and dried peas. कि वो एक माउसी केक बनाती है ब्रेड और ड्राइड पीस को यूज करके. एंड अ ब्यूटिफुल फ्राई ऑफ लीन बेकॉन एंड चीज. और एक ब्यूटिफुल फ्राई ऑफ लीन बेकॉन एंड चीज, राइट. So for old Gumby cats, let us now give 3 cheers. तो अब गम्मी कैट के लिए जल्दी से उसको चीयर करने के लिए उसके लिए 3 चेयर्स देते हैं. On whom well ordered households depend, it appears. जिन पर पूरा well ordered households depend करते हैं ऐसा दिखाई देता है, right? So that was all about the poem. I hope you all enjoyed it and got the things. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.